ये बड़ा सुखद संकेत है कि जिस बिहार को केवल आज हम लोग जाति रूपी संघर्ष के रूप में देखते हैं या संप्रदायों में उलझा देखते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग आज सामने आ रहा है जो बिहार को विकसित होते देखना चाहता है। ये 2047 ही क्यों चुना? इससे पहले या बाद भी हो सकता था? तो अलग सोच की उम्मीद प्राचीन काल से रही है, लेकिन आज हम दिग्भ्रमित इस रूप में हो गए कि बिहारी शब्द तो कोई है ही नहीं। यदि हम आपस में बात करते हैं तो हम जाति के रूप में बढ़ जाते हैं। आखिर क्या उद्देश्य, क्या बिहार के बाहर के भी लोग, अलग अलग प्रदेशों के भी लोग जुड़ रहे हैं बिहार ही छोड़ के? कि उद्यमिता की क्रांति बिहार में आए, स्टार्टअप्स की ओर जब हमारे युवा बढ़े तो निराश नहीं हो। स्टार्टअप्स का विश्व भर में सफलता का दर यदि आप देखेंगे तो 10% से 40% तक होता है। कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब है, कैसे उद्योगपति आएंगे? दिशा हम लोग तय करेंगे, एक दृष्टि लोगों से मिलकर बनाएंगे कि कैसे बिहार को हम लोग सामाजिक रूप से, संस्थागत रूप से आगे ले जा सकते हैं और कैसे एक इकोसिस्टम का निर्माण विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। लेट्स इंस्पायर अभियान को लेकर आईपीएस विकास वैभव दिल्ली पहुंचे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है सर दिल्ली में? देखिए, 22 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम है, बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव। उद्देश्य है एक विजन बनाना जिसमें कि कैसे 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण हो जिसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। पिछले वर्ष इस कैंपेन का हम लोगों ने कॉन्क्लेव का प्रारंभ किया था, ये सीजन 2 है। लेट्स इंस्पायर बिहार 22 मार्च 2021 से प्रारंभ अभियान है, जिसमें जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहारवासी आज लाखों की संख्या में एकत्रित होकर बिहार को शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें केवल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर दिल्ली, मुंबई जो भारत के महानगर हैं और विदेशों से भी लोग जुड़कर प्रयास कर रहे हैं। इसी में अभी तक 1600 से अधिक कार्यक्रम हुए। 4 बड़े कार्यक्रम, नमस्ते बिहार, बृहद जनसंवाद हम लोगों ने बेगूसराय, आरा, अभी सासाराम और हाल में छपरा में इस दिसंबर महीने में आयोजित किया, जिसमें हर कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उपस्थित हुई है, हर बंधन को तोड़कर, और मन में एक संकल्प लिया कि बिहार को कैसे विकसित करें। ये बड़ा सुखद संकेत है कि जिस बिहार को केवल आज हम लोग जाति रूपी संघर्ष के रूप में देखते हैं या संप्रदायों में उलझा देखते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग आज सामने आ रहा है जो बिहार को विकसित होते देखना चाहता है। भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है, उसको एक दिशा दे सकें, इसी के लिए कॉन्क्लेव ऐसे एक्सपर्ट्स को जोड़कर, ऐसे सफल उद्यमियों को जोड़कर जिन्होंने स्टार्टअप स्थापित किए हैं, हम लोग एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। पिछले वर्ष एक संकल्प हम लोगों ने लिया था कि इस अभियान के माध्यम से कम 5 स्टार्टअप बिहार के हर जिले में स्थापित हो सके। स्टार्टअप समिट आयोजित हुआ, 350 से अधिक स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही लगभग 16 और बिंदु हम लोगों ने इस बार चुने हैं, जिसमें कि एक दिशा हम लोग तय करेंगे, एक दृष्टि लोगों से मिलकर बनाएंगे कि कैसे बिहार को हम लोग सामाजिक रूप से, संस्थागत रूप से आगे ले जा सकते हैं और कैसे एक इकोसिस्टम का निर्माण विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं, ये उसकी एनालिसिस, समीक्षा कह सकते हैं, और एक दिशा आगे तय करने के लिए अभियान में ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। सर, पिछले बार आपने दिल्ली के एनडीएमसी में बड़ा कार्यक्रम किया था, इस बार भारत मंडपम में आखिर क्या उद्देश्य, क्या बिहार के बाहर के भी लोग, अलग अलग प्रदेशों के भी लोग जुड़ रहे हैं बिहार ही छोड़ के? जी बिल्कुल, आज लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, जिसमें न केवल बिहार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ौदा, पुणे, यहाँ तो मैं भी गया हूँ। जी। और ऐसे अनेक छोटे छोटे शहरों में भी आज अध्याय बने हुए हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के। आज लेट्स इंस्पायर बिहार में 1.5 लाख से अधिक लोग सीधे रूप में एज वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और लाखों लोग फॉलोअर्स के रूप में जुड़कर इस अभियान को गति दे रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, दिल्ली जो कार्यक्रम है, इसमें सफल उद्यमी जो आज बिहार से बाहर हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि इस कार्यक्रम में आए और बिहार में अपने जिलों में कैसे योगदान कर सकते हैं, उस नेटवर्क से जुड़कर इसको भी देखकर प्रयास करें कि इसमें मूल मकसद हमारा यही है कि उद्यमिता की क्रांति बिहार में आए, स्टार्टअप्स की ओर जब हमारे युवा बढ़े तो निराश नहीं हो। स्टार्टअप्स का विश्व भर में सफलता का दर यदि आप देखेंगे तो 10% से 40% तक होता है। इसको हम लोग बिहार में और आगे इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में जब तक बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स, जिसमें हमारी संकल्पना है कि लाखों की संख्या में लगे, हर पंचायत में लगे, हर वार्ड में लगे और सफल हो, तो इसके लिए एक इकोसिस्टम का बनना जिसमें सफल लोग मार्गदर्शन कर सकें, फाइनेंशियल असिस्टेंस कर सकें, ऐसे लोग जो बैंकों से जुड़े हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, हमारे यूथ को गाइड कर सकें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी भी, उनका विजन है 2047 दुनिया में नंबर वन जो है बनने का, सुपर पावर बनने का। आपका भी ये 2047, आखिर ये 2047 ही क्यों चुना? इससे पहले या बाद भी हो सकता था? नहीं, देखिए, पूरा राष्ट्र एक दिशा में चले तो अच्छी बात है ना। तो इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 47 का, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे विकसित होगा। तो इसलिए बिहार को विकसित करने के लिए जो आज
भारत का एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। ये प्रयास हम लोग बिहार की ही दृष्टि के साथ कर रहे हैं। इसमें विषय यही है कि बिहार यदि प्राचीन काल में उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित कर सकी, तो कारण हमारे पूर्वजों की सोच थी। और आज भी यदि हम धारण करेंगे तो हम पाएंगे छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठ के सोचना होगा। बिहार में प्राचीन काल में जातियां थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब रहा होता तो सबसे निम्न वर्ग से आने वाले मगध में नंद वंश का शासन तो होता ही नहीं। आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इससे परे थे हम, वेदांत की भूमि थी। भेदभाव से ऊपर उठ के सोचने की दृष्टि पूर्वजों में तब स्थापित थी जब उन्होंने कहा तत्वमसि, कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और इसीलिए हम पाते हैं कि महिला में भी सामर्थ्य था कि सबसे बड़े विद्वान को गार्गी ने चुनौती दिया, विद्वता पूर्वक दिया। और वैशाली जब स्थापित हुई तो जाति के आधार पर नहीं हुई। अलग अलग क्षेत्रों से गणराजा 7,707 चुने जाते थे और मिलकर वैशाली में अपने गणाधिपति का चयन प्रतिवर्ष करते थे। तो अलग सोच की भूमि तो प्राचीन काल से रही है, लेकिन आज हम दिग्भ्रमित इस रूप में हो गए कि बिहारी शब्द तो कोई है ही नहीं। यदि हम आपस में बात करते हैं तो हम जाति के रूप में बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी जाति का सब प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। इस प्रकार से जब समाज खंडित होता है तो राजनीति भी विकृत हो जाती है। और इस आधार पर जब चलती है तो सही दिशा में समाज नहीं चलता। तो उसमें एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे हर क्षेत्र में परिवर्तन हो। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 इसी विजन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और हर विषय पर किस प्रकार से समाज को योगदान करना चाहिए, इस पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने कहा 22 तारीख को जो उद्योग से जुड़े लोग, क्या बिहार वो जाएंगे उद्योग लगाने? क्या एमओयू साइन भी हो सकता है? देखिए, इसमें हम लोगों को जोड़कर जैसे मैंने कहा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे अनेक लोग जुड़े हैं हमारे साथ जिन्होंने बाद में जाकर के बिहार में उद्योग भी लगाए हैं। मैंने कहा 350 अधिक स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि जिन लोगों के मन में प्रेरणा जगती है तो ऐसे बहुत लोग आगे जाएंगे भी। हमारा प्रयास है कि लोग अभियान के साथ जुड़ें और इस विजन के साथ काम करें, और एक नेटवर्क हर जिले में जो वहाँ के यूथ को स्टार्टअप लगाने में हेल्प कर सके, इसको हम लोग स्थापित करें। सर, आपने अलग अलग जिलों में सेवा दी है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है हमेशा सवाल उठते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब है, कैसे उद्योगपति आएंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक जो बात है, उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार को मैंने बहुत सालों से देखा है। जिस समय मैंने सर्विस ज्वाइन किया तो उससे पहले की जो स्थिति थी, आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। तो उसमें कहीं भय की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति निवेश करने आएंगे तो इसमें कोई संकट लॉ एंड ऑर्डर की तो बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं भी आश्वस्त करना चाहूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार में जो भी लोग आज जुड़े हैं, यदि कोई किसी प्रकार की समस्या आती है उसके लिए भी निराकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बिहार में बने। तो ये मैं आपके मंच से भी कहना चाहूंगा कि यदि किसी के मन में इस प्रकार की कोई संकट है, समस्या है, तो मुझे भी सीधे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आपको समस्या बिहार में तो नहीं होने देंगे। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन बिहार में आप आराम से निवेश कर सकते हैं। और इसी माहौल को हम लोग को बनाना है, तभी लाखों की संख्या में स्टार्टअप्स लग सकेंगे। लगभग सर कितने लोग आ रहे हैं भारत मंडपम में? कितने हजार हजार? देखिए, इसमें हम लोग 600 से अधिक तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी तक जो रजिस्टर्ड किए हैं, तो स्टार्टअप्स और उद्यमी लोग हैं। बाकी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेट्स इंस्पायर अभियान के संरक्षक और आईपीएस विकास वैभव जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।